इस कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक सुदूर द्वीप ओकिनावा से, जिसे ब्लू जोन कहा जाता है। ब्लू जोन दुनिया की वो जगहें हैं जहां लोग औसत से कहीं ज्यादा जीते हैं, लेकिन ओकिनावा की बात ही कुछ और है। यहां प्रति 1 लाख निवासियों पर 100 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उम्मीद की थी कि शायद वहां के लोग बहुत सख्त अनुशासन में रहते होंगे, लेकिन उन्हें इसके उलट मिला। हंसते खेलते, नाचते गाते और अपने बगीचों में काम करते हुए बुजुर्ग। जब उनसे पूछा गया कि आपकी इस लंबी उम्र का राज क्या है, तो उन्होंने एक शब्द कहा, इकिगाई। इकिगाई क्या है? यह शब्द 2 जापानी शब्दों से मिलकर बना है। इकी, जिसका अर्थ है जीवन, और गाय, जिसका अर्थ है मूल्य या कीमत, यानी आपके जीवन की कीमत। इकिगाई वह है जो आपको हर सुबह बिस्तर से खुशी खुशी उठने पर मजबूर करती है। यह सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि आपके वजूद का केंद्र है। इकिगाई को समझने के लिए आपको 4 सवालों के संगम, इंटरसेक्शन को समझना होगा। 1. आप किससे प्यार करते हैं? व्हाट यू लव, वह काम जो करते समय आप समय भूल जाते हैं। 2. आप किसमें अच्छे हैं? व्हाट यू आर गुड एट, आपका नैसर्गिक हुनर। 3. दुनिया को किसकी जरूरत है? व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, वह योगदान जो आप समाज को दे सकते हैं। 4. आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं? व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, वह जिससे आपकी आजीविका चले। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती हैं, तब जन्म होता है आपकी इकिगाई का। अगर आप सिर्फ वही करते हैं जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे हैं, तो वह आपका जुनून, पैशन है, लेकिन शायद उसमें पैसा न हो। अगर आप वही करते हैं जिसमें पैसा है और दुनिया को जरूरत है, तो वह सिर्फ एक पेशा, वोकेशन है, लेकिन उसमें खुशी नहीं होगी। इकिगाई इन सबका एक खूबसूरत संतुलन है। ओकिनावा के लोग इस संतुलन को बहुत सहजता से जीते हैं। वहां 100 साल की महिला की इकिगाई सिर्फ अपने परपोते को खिलाना हो सकती है, या एक बुजुर्ग की इकिगाई अपने घर के पास के समुद्र से मछली पकड़ना। वहां रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप वह काम कर रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो आप उसे छोड़ना क्यों चाहेंगे? लेखक बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में हम लोगोस यानी तर्क के पीछे भागते हैं, जबकि जापानी लोग इकिगाई यानी जीवन के रस के पीछे। हम अक्सर अपनी पहचान अपने जॉब टाइटल से जोड़ लेते हैं, लेकिन ओकिनावा में आपकी पहचान इस बात से होती है कि आप समाज को क्या देते हैं और आप अंदर से कितने संतुष्ट हैं। लेखक ओकिनावा के बुजुर्गों के जीवन में गहराई से उतरते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि लंबी उम्र का संबंध सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि हमारे शरीर के भीतर होने वाली सूक्ष्म प्रक्रियाओं से है। विज्ञान कहता है कि तनाव, स्ट्रेस समय से पहले बूढ़ा होने का सबसे बड़ा कारण है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन छोड़ता है। आदि मानव के लिए यह हार्मोन जान बचाने के काम आते थे, लेकिन आज की दुनिया में डेडलाइन की चिंता या ट्रैफिक का तनाव हमारे शरीर को लगातार फाइट या फ्लाइट मोड में रखता है। ओकिनावा के लोग इस तनाव को कैसे मात देते हैं? उनका तरीका बहुत सरल है। वे जल्दबाजी, अर्जेंसी के शिकार नहीं होते। वे मानते हैं कि धीमे चलने से आप बहुत दूर तक जाते हैं। एंटी एजिंग का रहस्य, सक्रिय मन किताब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर रोशनी डालती है। हमारा दिमाग, जैसे शरीर को कसरत की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को नई चुनौतियों की जरूरत होती है। ओकिनावा के बुजुर्ग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। वे नए खेल खेलते हैं, नई कविताएं याद करते हैं या सामुदायिक चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आपके मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स बनते हैं, जो आपको मानसिक रूप से जवान रखते हैं। 80% का सुनहरा नियम, हारा हाचीबू। खाने के मामले में जापानी दर्शन दुनिया के किसी भी डाइटिंग प्लान से कहीं ज्यादा असरदार है। इसे कहते हैं हारा हाचीबू। इसका अर्थ है तब तक खाएं जब तक आपका पेट 80% न भर जाए। वैज्ञानिक रूप से हमारे पेट से दिमाग तक यह संदेश पहुंचने में कि पेट भर गया है, लगभग 20 मिनट लगते हैं। जब हम प्लेट साफ करने के चक्कर में पूरा खाना खाते हैं, तो हम अक्सर जरूरत से ज्यादा खा चुके होते हैं। ओकिनावा के लोग अपनी भूख से थोड़ा कम खाते हैं। इससे उनके पाचन तंत्र पर दबाव नहीं पड़ता
और शरीर की ऊर्जा भोजन को पचाने के बजाय शरीर की मरम्मत, रिपेयर करने में खर्च होती है। उनकी थाली में भोजन का तरीका भी अलग है। वे एक बड़ी प्लेट में खाना खाने के बजाय बहुत सारी छोटी छोटी कटोरियों में अलग अलग चीजें खाते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वे बहुत कुछ खा रहे हैं, लेकिन कैलोरी के मामले में वे बहुत कम ले रहे होते हैं। वे प्रतिदिन कम से कम 5 से 7 प्रकार के फल और सब्जियां खाते हैं, जो उन्हें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करते हैं। मोआई मोआई सामाजिक सुरक्षा का कवच, लंबी उम्र का एक और स्तंभ है। समुदाय। ओकिनावा में मोआई का रिवाज है। यह लोगों का एक छोटा समूह होता है जो जीवन भर के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वे न केवल आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अकेलापन इंसान को किसी भी बीमारी से ज्यादा तेजी से मारता है। ओकिनावा में कोई भी अकेला महसूस नहीं करता। वे जानते हैं कि अगर आज उनकी फसल खराब हुई या उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या हुई, तो उनका मोआई उनके साथ खड़ा है। यह सुरक्षा का भाव उन्हें एक बेफिक्र और लंबी जिंदगी देता है। इकिगाई की गहराई में जाने पर लेखकों को पता चला कि खुश रहने वाले लोग अक्सर एक विशेष मानसिक स्थिति में रहते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक मिहाई सिक्सेंटमिहाई ने फ्लो कहा है। फ्लो वह स्थिति है जहां आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको न भूख लगती है, न प्यास, और समय का पहिया जैसे थम सा जाता है। फ्लो कैसे प्राप्त करें? आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान, अटेंशन, सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है। हम हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करते हैं। इकिगाई हमें सिखाती है कि फ्लो में जाने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है जो हमारे दिमाग को थकाता है। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं। जब आप लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखें। 2. चुनौती और हुनर का संतुलन। अगर काम बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे। अगर बहुत मुश्किल है तो आप चिंता में पाडीडीडीएच जाएंगे। फ्लो तब आता है जब काम आपकी क्षमता से बस थोड़ा सा ऊपर हो। 3. स्पष्ट लक्ष्य और फीडबैक। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जापान में तकुमी या उच्च स्तर के कारीगर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे घंटों एक ही लकड़ी को तराशने या एक ही डिश को परफेक्ट बनाने में बिता देते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि दुनिया क्या कहेगी या उन्हें कितना पैसा मिलेगा। उनके लिए वह काम ही उनकी इबादत है। ओकिनावा के बुजुर्ग भी अपने बगीचों में इसी फ्लो के साथ काम करते हैं। सक्रिय नींद और आराम का महत्व जितना जरूरी फ्लो में काम करना है, उतना ही जरूरी है सही तरीके से आराम करना। ओकिनावा के लोग दोपहर में छोटी सी झपकी, पावर नैप, लेने के शौकीन होते हैं। वे मानते हैं कि शरीर को बीच बीच में रिबूट करना जरूरी है। साथ ही वे रात को जल्दी सोते हैं और सूरज की पहली किरण के साथ उठते हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय, सर्केडियन रिदम के साथ चलता है, न कि घड़ी के अलार्म के साथ। ध्यान और श्वास, मेडिटेशन एंड ब्रेथ। किताब में योग और ध्यान का भी जिक्र है। ओकिनावा के लोग भले ही औपचारिक रूप से योग न करते हों, लेकिन उनकी दिनचर्या ही एक प्रकार का गतिमान ध्यान, मूविंग मेडिटेशन है। वे जब पैदल चलते हैं तो वे अपनी सांसों और आसपास की हरियाली को महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि हमारा मन या तो अतीत की कड़ीडिवाहट में फंसा रहता है या भविष्य के डर में। इकिगाई हमें यहां और अभी, हियर एंड नाउ में वापस लाती है। इकिगाई के इस सफर में अब हम जीवन के उस कड़ीडी वे सच की ओर बरक रहे हैं जिससे कोई नहीं बच सकता, मुश्किलें और असफलताएं। किताब यहां एक बहुत ही अनोखा शब्द पेश करती है, एंटी फ्रेजिलिटी। आमतौर पर हम मानते हैं कि जो चीज मजबूत है वह टूटती नहीं, लेकिन जापानी दर्शन कहता है कि हमें सिर्फ मजबूत, रोबस्ट नहीं बनना है, बल्कि एंटी फ्रेजिलिटी विकसित करनी है। एक गिलास नाजुक, फ्रेजाइल होता है क्योंकि गिरने पर टूट जाता है। एक लोहे का टुकड़ा मजबूत है क्योंकि वह गिरने पर वैसा ही रहता है। लेकिन एंटी फ्रेजिलिटी वह स्थिति है जहां कोई चीज झटकों और मुश्किलों से टूटने के बजाय और ज्यादा बेहतर और ताकतवर बन जाए। ओकिनावा के बुजुर्गों ने अपने जीवन में युद्ध, अकाल और भयंकर तूफान देखे हैं, फिर भी वे खुश हैं। क्यों? क्योंकि वे मोटो के सिद्धांत को अपनाते हैं, यानी जो हुआ उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना।
उनके पास लचीलापन, रेजिलेंस है। वे जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उनका इकिगाई उनके जीवन को एक दिशा देता है जो उन्हें बिखरने नहीं देता। वाबी साबी, वाबी सबी का सौंदर्य। जापानी संस्कृति में एक और अद्भुत विचार है वाबी साबी। इसका मतलब है अपूर्णता में सुंदरता ढूंढना। एक पुराना मिट्टी का बर्तन जिसमें दरारें हों, वह एक नए बर्तन से ज्यादा कीमती माना जाता है, क्योंकि उन दरारों में उस बर्तन का इतिहास और संघर्ष छिपा है। अक्सर हम एक परफेक्ट जीवन की तलाश में खुद को तनाव देते रहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, बेहतरीन नौकरी, परफेक्ट पार्टनर, बद्धा घर। लेकिन इकिगाई हमें सिखाती है कि जीवन की खूबसूरती उसकी खामियों में है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा तनाव कम हो जाता है। ओकिनावा के बुजुर्गों के चेहरे की झुर्रियां उनके अनुभव और उनकी मुस्कुराहट की गवाह हैं, और वे उन्हें छिपाते नहीं बल्कि उन पर गर्व करते हैं। सक्रियता का दर्शन। रेडियो ताइसो शारीरिक स्तर पर वे अपनी मांसपेशियों और जोड़ों को एंटी फ्रेजिल बनाने के लिए रेडियो ताइसो करते हैं। यह एक बहुत ही हल्की कसरत है जो जापान में दशकों से रेडियो पर प्रसारित होती है। इसमें कोई भारी वजन नहीं उठाना पड़ता, बस शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे हिलाना होता है। यह सिखाता है कि जीवन में बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़े कदम उठाना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंसी ही आपको लंबी उम्र और सेहत देते हैं। अब हम उस पड़िदिहाव पर हैं जहां लेखक उन सभी सीखों को निचोड़े बेचकर हमारे सामने रखते हैं। ओकिनावा के बुजुर्गों के साथ बिताए गए वक्त और उनके जीवन के बारीकी से किए गए अध्ययन के बाद इकिगाई के 10 सुनहरे नियम निकल कर आते हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। 1. हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर ना हो। जो लोग वह काम करना छोड़ देते हैं जिससे वे प्यार करते हैं, वे अपने जीवन का मकसद खो देते हैं। अपने शरीर और दिमाग को व्यस्त रखें। रिटायरमेंट का मतलब आराम नहीं, बल्कि अपने जुनून को और ज्यादा वक्त देना होना चाहिए। 2. जल्दबाजी को त्यागें। जैसा कि ओकिनावा में कहा जाता है, धीमे चलने से आप ज्यादा दूर तक जाते हैं। जब हम भागना छोड़ देते हैं तो हम हर पल की बारीकियों को महसूस कर पाते हैं। तनाव का सबसे बड़ा कारण समय की कमी का एहसास है। इसे खत्म करें। 3. 80% का नियम, हरा हचीबू। लंबी उम्र के लिए कम खाना जरूरी है। अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं ताकि आपका शरीर हमेशा हल्का और ऊर्जावान महसूस करे। 4. अच्छे मित्रों का साथ। दोस्त सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते, वे आपकी उम्र बढ़ाते हैं। अपनी चिंताओं को बांटने के लिए, साथ हंसने के लिए और एक दूसरे का सहारा बनने के लिए एक छोटा सा समुदाय, मोई, जरूर बनाएं। 5. अगले जन्मदिन के लिए खुद को तैयार करें। कसरत का मतलब जिम जाना नहीं है, बस इतना सक्रिय रहें कि आपका शरीर लचीला बना रहे। पैदल चलना और ताज़ी हवा में सांस लेना सबसे बेहतरीन व्यायाम है। 6. मुस्कुराते रहें। एक मुस्कान आपके भीतर की केमिस्ट्री बदल देती है। ये न केवल आपको आकर्षक बनाती है, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को संकेत देती है कि सब ठीक है। 7. प्रकृति से फिर से जुड़ें। हम भले ही कंक्रीट के जंगलों में रहते हों, लेकिन हमारी आत्मा प्रकृति में बसती है। थोड़ा वक्त पेड़ों, पौधों और खुली हवा में बिताएं। ये आपकी बैटरी को चार्ज करने जैसा है। 8. कृतज्ञता व्यक्त करें। हर सुबह उठकर उन चीज़ों को याद करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आपके पूर्वज, प्रकृति, भोजन और आपके अपने इकिगाई। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपकी खुशियां बढ़ने लगती हैं। 9. वर्तमान में जिएं। आज का दिन एक तोहफा है। बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल के डर को छोड़कर इस पल में डूब जाएं। फ्लो की स्थिति यहीं से शुरू होती है। 10. अपने इकिगाई का पालन करें। हर इंसान के भीतर एक अनोखा टैलेंट और जुनून छिपा होता है। उसे ढूंढें और उसे निखारें। अगर आपको अपना इकिगाई मिल गया है तो उसे कभी न छोड़ें। निष्कर्ष, आपकी यात्रा अब शुरू होती है। इकिगाई सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें कभी खुशी नहीं देंगी, जबकि असली खुशी हमारे भीतर और हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में छिपी है।
ओकिनावा के लोग अमीर नहीं हैं, उनके पास आधुनिक सुख सुविधाओं का अंबार नहीं है, लेकिन उनके पास सुकून है। वे जानते हैं कि वे क्यों जी रहे हैं। उनकी लंबी उम्र का राज कोई जादुई जड़ी बूटी नहीं, बल्कि एक संतुलित, प्रेमपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन है। आपका इकिगाई कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग करना, कोडिंग करना, खाना बनाना या सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना। जरूरी ये नहीं है कि आपका मकसद कितना बड़ा है, जरूरी ये है कि वो आपको जिंदा महसूस कराए। जैसे ही आप अपनी इकिगाई को पहचान लेते हैं, आपकी जिंदगी में एक स्थिरता आ जाती है। आप मुश्किलों से घबराते नहीं, क्योंकि आपके पास एक ऐसी वजह होती है जो आपको गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देती है।